दोस्तों, गाय के गोबर पर नाम लिख करके आपको जला देना है, यानी कि गाय के गोबर पर शत्रु का नाम लिख करके इस तरह से जला देना है तो आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे। आजमाया वो उपाय है, मैंने आजमाया है, तब जाकर के आपको वीडियो में बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसका क्या फल मिलता है वो भी आपको मिलेगा। दोस्तों, निश्चित रूप से आपके शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाए। यदि आप शत्रुओं से परेशान हो चुके हैं और चारों तरफ से आप शत्रु आपको घेरे बैठे हैं और शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, आपकी बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, आपके घर परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, जबरदस्ती आपसे जलते हैं, पड़ोसी आपसे जलता है, या फिर कोई ऐसा पड़ोसी व्यक्ति या सामने का पड़ोसी व्यक्ति जो आपको देख देख करके जलता, आपका किया कराया करवा देता है, तो दोस्तों बस ये आपको जला देना है शत्रु का नाम लिख करके, और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो पूरा इस वीडियो को देखना, तब जाकर के उपाय समझ में आएगा कि किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा और कैसे हमारे शत्रुओं का नाश होगा। तो दोस्तों, आजकल की दुनिया में कलयुग की दुनिया है और कलयुगी दोस्त लोग जो होते हैं वो तो आजकल दोस्त भी नहीं बन पा रहे हैं, यानी कि दोस्त भी दुश्मन निकल रहे हैं। वो कहते हैं ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो दोस्तों, आजकल वैसे ही दोस्त हो रहे हैं, जो कि दुश्मन भी कम काम करता है, उसकी जगह दोस्त ज्यादा दुश्मनी आजकल कर लेता है। तो दोस्तों, आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस कारण से आपको निश्चित रूप से ये वाला उपाय करना है। एक बार आपने उपाय कर लिया तो आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो आपको करना कैसे है, किस तरह से करना है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है, आपको जो उपाय करना है वो करना है दोस्तों आपने अपने घर पे, यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको एक कंडा लाने की जरूरत है। कंडा क्या होता है दोस्तों? कंडा होता है दोस्तों आपकी भाषा में गोबर, गाय का सूखा गोबर होता है ना, या फिर उसको उपला भी कहते हैं। कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी हमारे यहाँ पर गाय का कंडा मौजूद नहीं है, क्योंकि कई लोग शहर में भी रहते हैं, तो वहां पर भैंस का भी चलेगा, कोई सा भी गोबर हो, गाय भैंस का गोबर कोई सा भी हो, वो जो गोबर है, जो छाना है, उपला है, वो चलेगा, है ना। तो वो कोई सा भी आप ला सकते हैं, बाजार से ही मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यदि आप नोएडा, दिल्ली या ऐसे शहर में रहते हैं जहां पर बिल्कुल भी आसपास गाय भैंसे नहीं हो, या फिर वहां कंडे की व्यवस्था नहीं हो, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, है ना। मैंने इसमें ऑनलाइन आपको टैग कर दिया, यहाँ से आप कंडा आराम से मंगवा सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, बहुत ही सस्ता सा पड़ जाता है, एक बार आप कंडा मंगवाएंगे तो आपको बहुत दिन तक जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, उपाय करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक गोबर लेना है। अब दोस्तों, गोबर जो है सूखा हुआ गोबर लेना है। सूखा हुआ गोबर लेने के बाद उसमें कपूर की व्यवस्था आपको करनी है, कपूर भी आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिए। बागेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज आपकी निश्चित रूप से कृपा करेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक गाय का गोबर लें। गाय के गोबर में आपको नाम लिखना है। अब नाम कैसे लिखेंगे दोस्तों? आप कोयले से नाम लिख सकते हैं। कोयला आप लाएं, लकड़ी का कोयला, उससे आप अपने शत्रु का नाम गोबर पर लिखें। करना कब है उपाय को? उपाय को आपको शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार और गुरुवार, ये 4 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। किसी भी एक दिन करें, रात्रि में इस उपाय को करेंगे, 8-9 बजे के बाद इस उपाय को करना है। दिन में इस उपाय को नहीं करना, ध्यान रखें दोस्तों, दिन में इस उपाय को नहीं करना, रात्रि में ही करना है, 8-9 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं। तो आप छत पे भी जाके कर सकते हैं, या फिर आपके घर के आहते में कर सकते हैं, जहां से उस कंडे की जो आप जब कंडा जलाएंगे तो उसकी जो धुआं है वो ऊपर निकल जाए, है ना, यानी आसमान में निकल जाए। घर की चौखट पे कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो अब आपको करना कैसे है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा उपाय को कैसे करना। बड़ा जबरदस्त उपाय है दोस्तों, उसी दिन उसी समय आपको रिजल्ट मिलेगा, उसी रात को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जिस दिन आप ये करेंगे ना, उसी दिन आपको आपका शत्रु जो है वो सामने नजर आ जाएगा कि ये वाला मेरा शत्रु है और ये मुझे परेशान करता था, और ये अभी तक छुपा बैठा था और मेरी सारी जिंदगी खराब इसने कर दी है, लेकिन अब इसकी खराब होगी। तो दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। तो आपको कैसे करना है उपाय को बिल्कुल ध्यान से मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक कंडे की जरूरत पड़ेगी। कंडा ले लें, उस पर कोयले से नाम लिखें शत्रु का। अब शत्रु का नाम लिखने के बाद उसमें त्रिम लिखें, त्रिम, है ना। गोबर पर क्या लिखेंगे? शत्रु का नाम, शत्रु का नाम के नीचे आप क्या लिखेंगे? त्रिम, ये लिखेंगे। त्रिम लिखने के बाद ये दोनों चीजें आपने लिख दी। दोनों चीजें लिखने के बाद आप क्या करेंगे? कपूर इस कंडे पर रखेंगे, इस कंडे पे कपूर रखेंगे और कपूर को दोस्तों जला देंगे। अब दोस्तों, कपूर को कैसे जलाना है? कपूर को जलाते वक्त आपको त्रिम 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 शत्रुनाश ऐसे बोलना है ना। अब जैसे आपको कितनी बार त्रिम बोलना है, तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको कम से कम 54 बार, आप बिल्कुल डायरी में लिख लीजिएगा कितनी बार बोलना है। 54 बार आपको त्रिम 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 बोलना पड़ेगा। और त्रिम 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 बोलने के बाद
आपको यहाँ पर इस कंडे पर जो कपूर है उसमें आग लगा देनी है। अब दोस्तों ये उपाय पूरा नहीं हुआ है, उपाय कैसे करना ध्यान से सुनिएगा। जब कपूर जल जाएगा, कपूर काफी बड़ा कपूर लेना है, मतलब छोटा कपूर नहीं लें, है ना। जो जब जहां पर आपने कंडे पर नाम लिखा था शत्रु का, कंडा छोटा सा लें दोस्तों, ज्यादा बड़ा कंडा नहीं जलेगा। ज्यादा कंडा बड़ा कंडा लेंगे तो आपको जलाने में इसको प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, छोटा ही कंडा लेना, उस पर कपूर रखना है। सब नाम लिखने के बाद आप उसमें कपूर रखें, उसको जला दें। अब कपूर जैसे जैसे जलेगा ना, वैसे वैसे आपको उसमें सरसों के दाने डालने हैं। देखिए दोस्तों, त्रिम 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 100, या तो आप 54 बार बोलें, 108 बार बोलें। 54 बार बोलेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, 108 बार बोलेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आपको त्रिम 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 108 बार या 54 बार बोलने के बाद ही कपूर में आग लगानी है, ठीक है, कंडे पे रख के। और कहां पर रखना है कपूर को, जहां पर आपने नाम लिखा था शत्रु का या शत्रु नाश लिखा था, ठीक है, वहां पर आप रख के आग लगा दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ी सी सरसों आपके घर में यदि पड़ी है, थोड़ी सी सरसों, जो काली सरसों होती है, वो आपको, पीली सरसों नहीं लेनी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो काली सरसों उसमें डालते जाएं, जैसे कपूर जलता रहेगा ना, तो उसमें काली सरसों थोड़ी 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 डालती जानी है, जैसे हवन कर देना उस तरह से आपको डालते जाना है। और आपको जिस भी शत्रु पर शक है उस शत्रु का नाम आपको लेना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है, तो अजय का नाश हो, फिर सरसों डाल दो, अजय का नाश हो, फिर सरसों डाल दो। इस तरह से आपको सरसों डालते चली जानी है। थोड़ी सी सरसों लेनी है, ज्यादा सरसों नहीं लेंगे, 2-2 4-4 दाने आपको उस पर डालते चले जाने हैं। मैंने क्या कहा, आग पकड़ने के लिए आपको कपूर थोड़ा सा ज्यादा इसमें लेना पड़ेगा, है ना। इसमें आप थोड़ा सा आपको तेल डालना पड़ेगा। तेल कौन सा डालेंगे आप, सरसों का। तो सरसों का तेल आप डालें, सरसों का तेल डालेंगे तो अब पूरे कंडे में जो है वो आग लग जाएगी, यानी कि पूरा कंडा जल जाएगा। पूरा कंडा जलने के बाद इसको, जब ये पूरी तरह से जल जाए तो इसको आपको नाली में फेंक देना है। दोस्तों आपके घर के बाहर जो नाली है वहाँ पर आप फेंक दें, या फिर जहाँ पर गंदा नाला बहता हो, जहाँ पर गंदगी हो, वहाँ पर उस जगह पर आपको इसको फेंक देना है, घर में इसको नहीं रखना। दोस्तों यकीन मानिए, आपके जो शत्रु हैं जिसका नाम आपने उसमें लिखा था ना, उसका हवन हो गया है, यानी कि वो आपके जीवन में अब कभी भी टेंशनबाजी पैदा नहीं करेगा। सामने से आकर के वार भी करता होगा, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े भी करता होगा, तो भी नहीं करेगा। एक बार इसको करके देखो, तब जाकर के आपको ये प्रयोग समझ में आएगा कि यार वास्तव में हमारे जो शत्रु थे, वो जो शत्रु सामने नहीं आ रहे थे, पीठ पीछे जो हम पर वार कर रहे थे और पीठ पीछे हमारी जिंदगी में तबाही मचा रहे थे, वो सारे के सारे शत्रु जो हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं। एक बार इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों आपको दोबारा किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो, लेकिन यदि फिर भी पड़ती है तो मेरा चैनल है, आप, मैं यहाँ पर ऐसे ही उपाय डालता रहता हूँ। और मैं स्वास्थ्य संबंधी उपाय भी डालता हूँ। हमारे घर के फलों से आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे घर की चीज़ों से आप किस तरह से अपनी मर्दाना ताकत बढ़ा सकते हैं, तो ये वाले भी उपाय मैं डालता रहता हूँ, ये वाले भी उपाय में डालता रहता हूँ। जो हमारे घर में, जैसे मान लीजिए कोई भी फल रखा है, कोई भी कुछ रखा है, तो उसको खाने का तरीका क्या है, उसको किस तरह से खाया जाए, किस तरह से उसको यूज़ किया जाए, तो वो चीज़ें मैं बताता रहता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखिए। अब दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, इसको आपको रात्रि में 8 बजे के बाद इस उपाय को करना है ना, रात को 8 बजे के बाद, रात को 8 बजे के बाद ही करें। 8 बजे से पहले करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा, क्योंकि शाम पड़ने का टाइम होता है, शाम को ये उपाय नहीं होगा, ये उपाय रात्रि में ही होता है। तो 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, सर 9 बजे 10 बजे कभी भी आप करें, खाना वाना खा के भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।